देखिए, आज यहाँ पर ये आमिर भाई जो हैं डल में यहाँ ही रहते हैं। ये हाउस बोट ऑनर है। इन्होंने पहले भी एक दो बार मीटिंगें यहाँ पर की हैं। बड़ा अच्छा एक होनहार लीडर जो है कि डल एरिया से है, तो इन्होंने ये किया है, यहाँ पर ये प्रोग्राम अरेंज किया है। और यहाँ पर हमारे ज़ैर भाई, उनकी निगरानी में ये प्रोग्राम हुआ यहाँ पर। और इसमें जितने भी यहाँ के लोग हैं, डल वाले एरिया के लोग हैं, ये चाह रहे हैं कि हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आज हमने यहाँ पर थोड़ा प्रोग्राम रखा था। यहाँ का जो यूथ है वो आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया इन्होंने। और ये चाह रहे हैं कि जो यहाँ डल में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी हल करें। जो भी यहाँ इन 30-40 सालों में मुश्किलात उठाए हैं, उनका अजाला करने के लिए ये हमेशा, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी हुआ करते थे, तो लेकिन आज ये खुल के आ गए क्योंकि इनको ये जो भी मोदी जी की पॉलिसीज़ है वो ये समझते हैं कि नहीं, मोदी जी की जो भी पॉलिसीज़ रही हैं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने 370 को बोला कि हटाना है तो हटाया। उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो कि वक्फ बोर्ड की जो कि अमेंडमेंट बिल जो है पास हुई है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हुए पूरे हिंदुस्तान में, तो उनको भी उसको सॉल्व करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और उसमें, और दूसरा यहाँ पर इनके गाठ के मसले हैं, और भी बहुत सारे, कुछ 19A का मसला है, और भी बहुत सारे मसले हैं, उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, जो भी इनका जो यहाँ पर रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है खासकर डल में, उसके लिए भी हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि जो यहाँ पर डल में जो जितनी भी हाउस बोट ओनर्स हैं, उनका जो कि रेनोवेशन का ये है, उनको करने नहीं देते हैं, उसके लिए भी हम लड़ेंगे। और यहाँ पर मेन एक चीज़ है कि जो कि फायर सर्विस के लिए हम इनको बार बार बोल रहे हैं कि फायर सर्विस यहाँ पर होना चाहिए, वो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे यहाँ पर एक फायर सर्विस का भी स्टेशन रहे। हम है बीजेपी ज्वाइन किया। देखो, हमारा रोजपुर, हमें परसों डाउनटाउन में भी 2-4 दिन पहले हमने 50 यूथ को हमने ज्वाइन कराया। बीजेपी का यही काम है कि अब यूथ सारा जुड़ रहा है बीजेपी के। नेशनल कांग्रेस के पास है ही नहीं कुछ। आपको पता है, उन्होंने काफ़ी बातें की, गैस सिलेंडर, यूथ को बोला हमें जॉब देंगे, कुछ है ही नहीं जब इंडस्ट्री को। अब यूथ को भी पता लग गया कि यहाँ पे बीजेपी का दामन सब पकड़ रहा है, वो बीजेपी यहाँ पे सब काम करेगी। और मोदी जो हमेशा यूथ के साथ, जो भी गरीब यहाँ पे गरीब कर रहा है, उसके साथ मोदी जी के साथ। और हम भी इनके साथ, इन यूथ के साथ, जो कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है, हमने उनको बोला। अब रात को हमें फोन, भट्ट साहब रात दिन 7 साल से उन्होंने कंटिन्यू श्रीनगर में काम किया। तो आप देखो, हर जगह वो कोई जगह नहीं है डाउनटाउन में, और पंडित होके हर जगह भट्ट साहब पूछते हैं। श्रीनगर में बनाया भट्ट साहब ने बनाया श्रीनगर में बीजेपी। अब आप देखिए, अभी हम यहाँ पे ज्वाइन करिए, अभी भी आज भी हमने यूथ यहाँ पे ज्वाइन किया। अभी यहाँ पे एक मसला परसों आया था, परसों एक मसला हुआ था यहाँ पे, लड़ा ने कुछ किया था, तो उसके लिए भी गार्ड का मसला, वो उसके लिए भी हम देख रहे थे, वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी ठीक करेंगे। इसलिए मैंने भट्ट साहब को भी बुलाया और उसके साथ हम ठीक करेंगे। हुई है, ये आगे इतनी बढ़ेगी जितना लोगों ने सोचा भी नहीं था, उतना मोदी जी ने यहाँ पे दिया। यहाँ पे कुछ मसले हैं, ये NC के पास गए, कोई मसला उन्होंने बोला कुछ भी नहीं हो सका हमारी तरफ से, कुछ भी। हम उज़ैर भाई के पास गए, अशोक भट्ट साहब के पास गए, उन्होंने ये एश्योरेंस दी, ये मुद्दा सारे हल हो गए। और आने वाले टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी जीत के ही रहेगी। आगे जो इलेक्शन है, लोगों ने मौका दिया, सब ने मौका दिया NC को, वही पुरानी पार्टी। अगर एक बार बीजेपी को मौका दे 5 साल के लिए, ये देखेंगे कश्मीर को दुल्हन की तरह सजाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है मुमकिन है, अशोक भट्ट साहब है मुमकिन है, कोल साहब है मुमकिन है, उज़ैर भाई है मुमकिन है।